नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चतुर्वेदा फ्रॉम ई-कॉम वेदा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। सारे लोग अपना मनपसंद प्रोडक्ट्स और जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं। ऑनलाइन का बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा वगैरह। आप भी एक ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं। ऑनलाइन सेलर बन के आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन में सेल कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में सेल कर रहा हूँ। अमेज़ॉन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अमेज़ॉन में लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं अमेज़ॉन में सेल करके। मैं भी अराउंड 400 to 500 प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग किया हूँ श्री बालाजी इंटरप्राइजेस के नाम पे। अमेज़ॉन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उसमें अपना प्रोडक्ट सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी सीए से कांटेक्ट करके। जैसे आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ दिन में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी नंबर जैसे मिलता है, आप सबसे पहले www.sellercentral.amazon.in में आप लॉगिन कीजिए। उसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करते समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, जैसे जीएसटी नंबर होना चाहिए, पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों, बैंक अकाउंट आपका करेंट अकाउंट रहेगा तो बहुत अच्छा है। आजकल मैंडेटरी भी है बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट होना। इसके बाद आप अमेज़ॉन में रजिस्टर करते समय ये सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आसपास जो भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ जो भी है, जो प्रोडक्ट्स अपना बना रहा है, आप अगर उन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट्स आपको लगेगा ये हम अमेज़ॉन में सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन में दोस्तों आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है। सारे कैटेगरी में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट्स ख़रीदने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स का फ़ोटोग्राफ़ी करना होगा। और फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आपके पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए। आप खुद से फ़ोटोशूट कर सकते हैं। उसमें जो भी प्रोडक्ट्स का फ़ोटोग्राफ़ी आप कर रहे हैं, उसका वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटोग्राफ़ी होना चाहिए। और हर एक प्रोडक्ट का एटलीस्ट 4 to 5 एंगल से फ़ोटोग्राफ़ी करना ज़रूरी है। आपके पास अगर कैमरा नहीं है या उसका फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में आइडिया नहीं है या कर नहीं पा रहे फ़ोटोग्राफ़ी, तो आप कोई भी फ़ोटोशॉप में जाके या फ़ोटो स्टूडियो में जाके अपना प्रोडक्ट्स देखिए, वहाँ से आप फ़ोटोग्राफ़ी करा सकते हैं। उनको सारा ये सारा चीज़ उनको बताना होगा कि जो भी फ़ोटोग्राफ़ी वो कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स का वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ़ी होना है और एटलीस्ट 4 to 5 एंगल से फ़ोटोग्राफ़ी होना है। फ़ोटोग्राफ़ी जैसे हो जाएगा, आप उसका सॉफ्ट कॉपी अपना पास रखना है। और प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग करते समय जैसे आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करेंगे, उसमें ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन रहेगा। उसमें जाके आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सी कैटेगरी के अंडर ये प्रोडक्ट आता है। उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग करना है। उसमें एक चीज़ और है, उसमें एक यूपीसी नंबर करके एक नंबर आता है। यूपीसी कोड्स करके आता है। यूपीसी कोड्स आपको ऑनलाइन परचेस करना होगा। आप यूपीसी कोड्स अमेज़ॉन से
आप यूपीसी कोड्स अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं या ईबे से परचेज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते समय ये यूपीसी कोड्स मैंडेटरी है और यूपीसी कोड्स हर एक प्रोडक्ट्स के लिए एक एक यूपीसी कोड्स होना ज़रूरी है। सो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करते समय यूपीसी कोड्स आपको फिल करना होगा। प्रोडक्ट्स का नाम टाइटल और प्रोडक्ट्स का फीचर्स और प्रोडक्ट का जो भी आपके पास फ़ोटोज़ है उसको आप अपलोड करना होगा आपको। और उसका प्रोडक्ट्स का जो भी फीचर्स है उसको आप एंटर करना होगा, उसका बाद सबमिट करना होगा। दोस्तों, आप जितना मैक्सिमम लिस्टिंग करेंगे उतना ही आपको अच्छा है। जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप चूज़ करके उसका लिस्टिंग करेंगे, उसका फ़ोटोज़ का क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उतना सेल्स आपका बढ़ेगा। लिस्टिंग होने के बाद आपको जस्ट ऑर्डर का वेट करना है। प्रोडक्ट का ऑर्डर एक दिन में नहीं आता है, हो सकता है कभी कभार एक ही दिन में आज लिस्टिंग किया आज ही ऑर्डर आ जाएगा। कभी कभार एक हफ्ता लग सकता है, एक महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है। इट डिपेंड्स, प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग आप कैसे किए उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग करते समय आपको एमआरपी, उसका सेलिंग प्राइस सारे उसमें फिल करना है। दोस्तों, कस्टमर जैसे आपका प्रोडक्ट को देखेंगे उसमें प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी देखते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। और सेम प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेलर्स ऐसे सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स दूसरा सेलर के पास देखते हैं उनका पास सेम प्रोडक्ट कितने में वो बेच रहे हैं, तो अगर उनका प्राइस कम है तो वहाँ से वो ख़रीद लेंगे। इसलिए दोस्तों, आपका प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो सही होना चाहिए। प्राइस आप ज़्यादा रखेंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। दोस्तों, इसमें अमेज़ॉन में जैसे प्रोडक्ट्स का सेल होता है, इसमें वीकली पेमेंट्स है, महीने में 4 पेमेंट होगा। हर एक हफ्ते में जितना सेल्स रहेगा उतना आपको वीकेंड में आपको पेमेंट आपका अपना अकाउंट में आ जाएगा। और उसमें आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स कितने में सेल हुआ, कितने ऑर्डर्स आए एक हफ्ते में, और अमेज़ॉन का कमीशन कितना गया, आपका प्रॉफिट कितना आया, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, आप अमेज़ॉन में जितना एक्टिव मेंबर रहेंगे, जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप लिस्टिंग करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग ऐसे कीजिए जो नियर बाई आपको नज़दीक में जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी हमेशा होना चाहिए। मान लीजिए आज कस्टमर ने ऑर्डर किए तो आपका पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो आपको उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करके ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर आपका ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिए, आपका पास जो भी ऑर्डर आया उसको आपने कैंसिल कर दिए, तो आपसे कैंसिलेशन चार्जेस अमेज़ॉन वाले ले लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैक्सिमम कोशिश कीजिए जो भी आपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग की है उसका कम से कम यूनिट्स 1 या 2 यूनिट आपका पास होना चाहिए। आप उसमें उतना ही मेंशन कीजिए आपका पास जितना यूनिट्स है, कि मान लीजिए आपका पास कोई भी प्रोडक्ट्स का 1 यूनिट है तो अमेज़ॉन में आपका इन्वेंट्री का जो भी अपडेट्स है उसमें सिंगल यूनिट ही दिखाइए, ताकि कस्टमर अगर 2 यूनिट आपने 2 यूनिट है करके आपने मेंशन कर दिया और आपके पास रियलिटी में 1 यूनिट है, तो कस्टमर ने 2 यूनिट के लिए ऑर्डर कर दिए तो आपका पास यूनिट नहीं रहेगा, फिर सिंगल यूनिट आपको भेजना पड़ेगा, तो कस्टमर्स को बैड फील होगा। आपका कस्टमर बैड रिव्यू आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखेंगे,
तो आपका सेल्स डाउन होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए आपने जितना इन्वेंट्री में अपडेट किए उतना ही प्रोडक्ट्स अपना पास रखिए, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए अपना प्लेटफॉर्म, अपना जो सेलर प्लेटफॉर्म है तो वो पॉजिटिव रखने का, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कस्टमर से आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा रिव्यू मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्राइसिंग, अपना सेलिंग का जो एक्टिविटीज़ है सारे सही रखना है, कस्टमर से ट्रस्टवर्दी रहना है। कभी कभार क्या होता है, और कस्टमर ने ऑर्डर कुछ और किए और सेलर ने कुछ और भेज दिए। ये कब होता है, जब सेलर के पास वो प्रोडक्ट्स नहीं रहता है लेकिन लिस्टिंग तो कर दी है, और कस्टमर का सेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट भेज देगा जो सेम प्राइस का रहेगा। कभी कभार कस्टमर क्या करते हैं, चलो यार आज प्रोडक्ट्स पहुंच गया, इसको किस लिए वापस भेजना है। कस्टमर के पास कभी कभार इतना टाइम नहीं रहता है वो उसको ऑर्डर को वापस करने का। ये सब करने से आपका जो रिव्यूज़ है वो कम होता जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए जो भी आप एक्टिविटीज़ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में आप कर रहे हैं वो सारे कस्टमर का ट्रस्टवर्दी हो। दोस्तों मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, आप मेरा वीडियोस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।